अपनी आंखें खोलो और नजारा करो, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद पज़ेशकियान और अब्बास अरागची दोनों मौजूद हैं और अहम मुलाकातें जारी हैं। इनका ये एक रोजा विजिट जो है ये उस डील के बाद हुआ है जो डील आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस डील के अंदर क्या तय पाया है, इस डील में कौन से 5 अहम पॉइंट हैं जो कि तय पाए हैं, जिनका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। मेरा नाम काजी अली हमजा हाशमी है और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम उन 5 अहम नकात की बात करेंगे जिन पर बात हुई है। सबसे पहला अहम नुक्ता है कि लेबनान की जंग बंदी। ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर ईरान ने स्टैंड लिया हुआ था, जिसकी वजह से पहले जब डील हुई तो उसके बावजूद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का रास्ता जो है वो बंद किए रखा, सही तरह से उसे नहीं खोला और बार बार IRGC जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का ऑफिस है उस तरफ से बार बार ये बयान आते रहे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुली नहीं है। जब अमेरिका वहां से ये क्लेम कर रहा था कि हमारी डील हो चुकी है, ईरान जो है उसके साथ डील डन हो चुकी है, लेकिन तब डील डन नहीं हुई थी, लेकिन अब डील डन हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि ये नुक्ता तय पाया है कि लेबनान के अंदर जंग बंदी होगी। दूसरा अहम नुक्ता इस डील के अंदर यह तय पाया है कि जो ईरान की पेट्रोलियम है, जो ईरान की पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, जिसके अंदर ईरानी गैस भी शामिल है, ईरानी पेट्रोल भी शामिल है, इसकी मसनूआत की जो खरीदो फरोख्त है उसको इजाजत दे दी गई है, उस पर से पाबंदियां उठा ली गई हैं। अब ईरान खुलकर अपनी पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क को फरोख्त कर सकता है। और यहाँ पर एक और बात का जवाब उन लोगों के लिए जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान को इस डील से क्या फायदा हुआ है। पाकिस्तान को इस डील से ये फायदा हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी और उसका फायदा जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान को होगा। इस डील का तीसरा अहम नुक्ता जो है जिसे अमेरिकन सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं वो ये है कि ईरान और कतर के दरमियान असासे मुंजमद थे, उन एसेट्स को जारी किया जाएगा। आपको याद होगा कि इस हवाले से ट्रंप ने भी बयान दिया था। ये खबर तो कुछ ही दिन पहले कंफर्म हो गई थी जब ट्रंप ने खुद ये आकर ऐलान किया था कि मुंजमद असासे जो है वो हम ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, हमें जारी कर देने चाहिए, हमें वो जारी करने होंगे और हम उन असासों को जारी करेंगे। इस हवाले से तो ट्रंप ने खुद बयान किया था। इस डील का चौथा अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्शन को लेकर। ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है 28 फरवरी के बाद जब से ईरान पर अटैक्स किए गए हैं, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, जो नुकसान हुआ है, उसकी बात भी की गई है इस डील के अंदर, उसको भी सामने रखा गया है, उसको भी डिस्कस किया गया है। लिहाजा इस डील के अकॉर्डिंगली आने वाले 60 दिनों के अंदर इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि डेवलपमेंट की जाए, उसका प्रॉपर प्लान जो है वो रेडी होगा। ये तो थी जियोपॉलिटिकल लेवल पर खबरें। आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो। पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पूरी दुनिया उसे सेलिब्रेट कर रही है, पूरी दुनिया उसको सराह रही है। पाकिस्तान ने अपनी सॉफ्ट पावर को, डिप्लोमेटिक पावर को जिस तरह से यूटिलाइज किया है उसको शायद इंटरनेशनल रिलेशनशिप सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ा जाएगा। ये वो 5 अहम नकात थे जो इस डील में डन हुए हैं। 5 नकात के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, जो सबसे ज्यादा अहम नुक्ता है वो लेबनान के हवाले से है। लेबनान के हवाले से ईरान ने और अमेरिका ने तो आपस में डील कर ली है, लेकिन आया कि इजरायली लॉबी जो है उसको ये पसंद आती है या नहीं पसंद आती, या उसका क्या रिएक्शन है, ये अगले 24 घंटे में हमें मालूम हो जाएगा। अब तक का नेतन्याहू का जो बड़ा रिएक्शन है वो ये आया है कि हमें अमेरिकन वेपन्स नहीं चाहिए, हमें अपने वेपन्स तैयार करने होंगे, हमें अपने हथियार बनाने होंगे, हमें अब अमेरिकन वेपन्स की जो सप्लाई है उस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें अब उस पर मुनसर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी वेपन्स बनानी होंगी, बल्कि अपने हथियार जो है वो बनाने होंगे। अब तक का ये बयान आया है। मजीद 24 घंटे के अंदर क्या रद्द अमल आता है इस स्पेसिफिक डील को लेकर, आने वाले 24 घंटे में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाखबर रहने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।